क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन तुम कोई गड़बड़ नहीं करना। जहाँ कहा गया है बस वही खड़े रहना। मेरा ससुर या मेरी सास पैसे लेकर आएंगे, कचरे के डब्बे में पैसे फेंक देंगे। उनके जाने के बाद ही वहां से पैसे उठाना। बड़ा भरोसा है। हाँ, उनका इकलौता प्यारा बेटा है, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? डरपोक लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, पैसे फटाफट दे देंगे। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम, हम उन्हें अच्छी जगह रखेंगे, बहुत अच्छी जगह। गुड। ये लो तुम्हारा टिफिन, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। टाइम पे लंच कर लेना। और हाँ, दवाई ली कि नहीं? दवाई टाइम पे खा लेना। हाँ अरे हाँ मेरी माँ, मैं सब कुछ खा लूंगा, दवाई भी खा लूंगा। और अगर मैं कुछ भूल गया तो तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। तुम तो हमेशा मेरे पास होती हो, मेरे दिल में। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। सपना, मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे साथ किया उसको कभी मैं भूल ही ना पाता। अगर तुम मुझे ना संभालती, वो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाए। इसलिए मैंने अपना घर, अपने आई बाबा, सबको छोड़ दिया। सपना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ। वरुण, मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चलो, अब बहुत हो गया, ऑफिस जाओ। चलो। अरे आज तो छुट्टी है ना? छुट्टी है? सुनो ना। किस बात की छुट्टी है? हाँ, मैं समझ रही हूँ किस लिए छुट्टी है। बिल्कुल नहीं, चलो ऑफिस तुमसे जाओ। दूर रहने का मन ही नहीं करता मेरा। वरुण, ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो 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 चलो, ये पकड़ो, चलो ये लो, बैग पकड़ो। हेलो। ऑफिस के लिए निकल गया है वो। पर वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, अब सामने से निकला मेरे। गुड। हेलो। हाँ, तुमने फोन किया था? हाँ पापा, मैंने कॉल किया था। मैं बम्बई से बाहर गया था कुछ काम के लिए। बोलो क्या चाहिए? पापा वो पैसे। नहीं दूंगा पैसे। पापा मैं आपका बेटा हूँ, उस प्रॉपर्टी पे, उस पैसे पे मेरा भी तो हक है ना? तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसे क्यों पापा? आप कैसे देख सकते हैं मुझे इस हालत में? पापा मेरा बुरा वक्त चल रहा है। अरे वक्त तो तुम्हारा उस वक्त बुरा हो गया था जिस दिन तुमने उस लड़की से शादी की थी। वो लड़की तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करती। पापा अगर वो पैसे के लिए मेरे साथ होती तो आज ना प्रॉपर्टी है ना पैसा। क्यों है वो मेरे साथ? छोड़ चुकी होती मुझे। अरे तू कभी नहीं समझेगा। एक बात सुन, आज के बाद तू मेरे घर वापस लौट कर नहीं आना, और उस लड़की को भी मेरे घर नहीं भेजना। मैं घर जाकर तेरी माँ को भी कह दूंगा तेरे से भी बात करना बंद कर दे। समझा तू? पापा अगर बुरे वक्त में माँ बाप काम नहीं आ सकते तो क्या जरूरत है उनकी? क्या मजाक बना रखा है? हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाबी घुमाने की? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई। सविता, सविता,
कविता, 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 कविता। सर, आद्या, ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा है और इस पे ये बाल भी चिपका हुआ है। सर, इनकी मौत तो इस वायर से गला घोटने की वजह से हुई है, लेकिन इनके सर के पीछे चोट लगी है। शायद यहाँ पे इनका सर टकराया होगा। इसके जख्मों को देखकर तो लगता है कि हाथापाई जरूर हुई थी। ये जो भी है, जाना पहचाना आदमी है। जरूर सविता जी ने उसे घर के अंदर लिया था, या फिर उसके पास इस घर की चाबी भी हो सकती थी। और उसे ये भी पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं। वही तो। जसवंत जी, जी, आपके घर में पैसे रखे थे, ये किस किस को मालूम था? जी, मुझे पता था और मेरी काम वाली बाई कमला को। सर, ये घर की चाबी है ना, ये कमला के पास ही रहती है और आज ही उसने ये गुमा दी है सर। जसवंत जी, जी, इतना सारा पैसा आया कहां से? मेरा मतलब है कि देखो, जिसने भी दिए होंगे ये पैसे आपको, उसे तो पता होगा कि आपने घर में पैसे रखे हैं, है ना? और कौन कौन जान सकता है? हा? सर, परजोत और संदेखी को भी मालूम था। वो दोनों मेरे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन सर, जो उन पर भरोसा है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको भरोसा होगा, लेकिन जब तक हम लोग ठोक बजा के देख न ले, हम भरोसा नहीं कर सकते। जी। हेलो, क्या? अभी ये खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। वरुण, एक बात बता, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो गाड़ी चला रहा था? नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं देखा। वैसे डॉक्टर साहब, वरुण को हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? जिस जगह पर इनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं से एक आदमी ने इनको यहाँ पर लेके आया था। फ्रेडी, काम करो, देखो क्या वो आदमी जो वरुण को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया, वो हॉस्पिटल में है क्या? और अगर है तो पूरी पूछताछ करो, देखो उसने उस आदमी को देखा है क्या जो गाड़ी चला रहा था। एक्सक्यूज मी, ये संदेखी और गुजरात कहाँ मिलेंगे? ओ भाई साहब, काम के समय मस्ती हो रही है यहाँ पे। सॉरी सर। ये संदेखी और प्रजोत कहाँ है? सर, आज वो तो ऑफिस नहीं आया है। नहीं आए? क्यों? छुट्टी पे हैं? सर, अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ऑफिस क्यों नहीं आए। मैं तो यहाँ प्यून हूँ। तो फिर किसे पता? मीता मैम को जरूर पता होगा, वो रही। कमाल है, इस ऑफिस में सब अपनी मस्ती में मगन है। मैडम यहाँ पे नेल पॉलिश लगाने में बिजी है। इस ऑफिस में काम होता भी है या नहीं पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग सीआईडी से। मैम, ये संदेखी और ब्रजोत कहाँ हैं? सर, ब्रजोत तो छुट्टी पर है और सांदेखी अभी तक आया नहीं है। अच्छा मैम, आप इन दोनों के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? किस तरह के लोग हैं ये, कैरेक्टर कैसा है इनका? देखिए, आपको तो पता ही होगा कि जसवंत जी की वाइफ का खून हो गया है और उनके घर से काफी पैसे चोरी हो गए। जी सर, अब मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ सुनकर। तो हमें उन दोनों पे शक है। क्या लगता है आपको? सर, ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर। हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। सबको बेवकूफ बनाता है सर वो।
आपको इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सर वो उसने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया था। पर सर जब से मुझे उसके बारे में पता चला ना कि उसकी ऐसी असलियत है तो मैंने इसे छोड़ दिया सर। आपकी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ हमें, लेकिन अभी कहाँ होगा बिजू? किसके साथ है? कुछ आइडिया आपको? सर वो है ना, उसी से पूछिए। आजकल वो उसी के साथ घूम रहा है। जसवंत जी जी देखिए, वरुण ठीक हो जाएगा। अभी अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया ना। धीरज रखिए। मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में इस हाल में है, वो लड़की सपना, उसका कोई पता ही नहीं है। कहाँ है वो? मैंने इनकी वाइफ सपना को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद उनका फोन भी बंद हो गया था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। मुसीबत की घड़ी में वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। भाग गई ना वो। पापा ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं आपकी और माँ के साथ होता तो शायद आज माँ जिंदा होती। आप रेडी? वो आदमी मिला सर, यहीं पे। उसने गाड़ी चलाने वाले को नहीं देखा। हम अगर ये बताए कि एक्सीडेंट केके रोड 8 नंबर पे हुआ है। एक्सीडेंट केके रोड नंबर 8 पर हुआ है। फ्रेडी, ये सविता जी की मौत, वरुण का एक्सीडेंट और वरुण की पत्नी सपना का गायब होना, उसका फोन बंद होना, गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ है। रिया, हाँ ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ब्रजोत के बारे में पूछ रहे हैं। सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। क्यों? सर वो एक लड़की का बन के रह ही नहीं सकता। मैंने उसे कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ पकड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं सर, वो लड़कियों से पैसे उधार लेता है। उसका तो काम ही है लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना। सर वो इतना गिरा हुआ इंसान है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसने मुझसे भी पैसे लिए। एक्चुअली सर वो नशा करता है। उसने अपने नशे के चक्कर में मेरे बहुत पैसे बर्बाद किए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और सर छोड़ने के बाद भी वो मुझसे पैसे मांगता था। हाँ, कल उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो आपने उसे पैसे दिए? नहीं सर, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अच्छा, आप लोगों के पास ब्रजोत की कोई फोटो है? हाँ, मेरे पास उसकी फोटो है। ये रहा सर। उसका फोन नंबर भी दीजिएगा जरा। अच्छा, ये संदेह की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? सर वो बेचारा तो बहुत सीधा सा है, बस उसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। एक्चुअली सर वो उसके 5 साल की बेटी है और उसी के एडमिशन की फीस की वजह से वो थोड़ा परेशान था। ऑफिस में भी हम सबसे उसने हेल्प मांगी थी पर किसी ने उसकी हेल्प की नहीं। अरे संदेखी। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ। तो पता है मैंने अपने बच्चे की फीस भर दी यार, सब टेंशन खत्म। गुड, कांग्रेचुलेशंस। अरे पैसे मिल गए आपको? जी हाँ। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। पैसे मिल गए आपको? हाँ, रुपए मुझे मिल गए। क्या है दरअसल पिछले दिनों मैं बहुत परेशान था। बच्ची की फीस भरनी थी 2.5 लाख रुपए और मैंने अपने बॉस से भी पैसे मांगे थे, लेकिन बॉस ने कोई हेल्प नहीं की मेरी। तो अचानक 2.5 लाख मिल गया आपको? अचानक नहीं मिले सर। वो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उसके पास कुछ गहने हैं, वो गहने मैं बेच दूं और बच्ची की फीस भर दूं। तो बस मैंने गहने बेचे और 2.5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। हाँ सर मैं जरा 1 मिनट। तब तक ये पैसों के लिए भटक रहा था, आज अचानक 2.5 लाख रुपए, तो भी बीवी के गहने बेच के। देखना पड़ेगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये है वो जगह जहां पे एक्सीडेंट हुआ। फुटेज देखकर तो यही लगता है सर कि जो कोई भी कार में था
वो वरुण को मारना ही चाहता था। ये एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर किया गया था। हाँ यार, जिस तरह से वरुण पर वो गाड़ी गई है, लगता तो नहीं कि ये एक्सीडेंट है। भूल भी तो हो सकती है, या फिर ड्राइवर ने शराब विराब पी रखी हो। सर, इस कार चलाने वाले को पकड़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे ऊपर वाले, अब तो सुन ले मेरी, आज एक बहुत बढ़िया सी डील करवा दे। लगता है ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली। समझ लीजिए डील हो गई। लगता है आज तो घर बेच ही दूंगा। अब आइए ना सर, बैठिए ना सर प्लीज। मैडम आप भी बैठिए ना प्लीज। मैं आप लोगों को आपके बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज दिखाता हूँ सर। बात वो है कि मैडम को आपकी एक कार बहुत पसंद आई। जी कार? जी। कौन सी कार? कितनी गाड़ियां आपके पास? वो तो है। ये वाली कार बेचेंगे आप इसे? ये तो बहुत पुरानी है, आपके किसी काम की नहीं है। लगता है आपके बड़े काम की है ये कार। जी वो तो है। अरे दारू पी के इस कार से एक्सीडेंट किया इसलिए तुम्हारे काम की है ये? हाँ? एक्सीडेंट? मैंने कब किया एक्सीडेंट? ज्यादा नाटक मत करो, समझे? जहाँ पे तुमने वरुण का एक्सीडेंट किया वहां से भागे ना, वहां के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी कार दिखाई दे रही है। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी वरुण को नहीं जानता हूँ और मैंने तो ये किया भी नहीं है। देखो भाई साहब, अभी हम आपसे प्यार से पूछ रहे हैं, वरना ये जो दया है ना, इसके पास बहुत सारे तरीके हैं सच उगलवाने के। आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, जबरदस्ती। पीछे खड़ी है। लेकिन सर, आप लोग कौन हैं? सीआईडी। कुछ और पूछना है कि चलें? नहीं सर, आइए। ये है वो कार सर। सर नंबर तो वही है। वरुण की पैंट का फटा हुआ टुकड़ा, खून भी लगा इस पे। क्या भाई साहब, अब भी कहोगे तुमने नहीं किया एक्सीडेंट? हाँ? सर ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें ब्यूरो ले चलते हैं, वहां जाके अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। सर एक मिनट सर, एक मिनट। क्यों? सीआईडी ब्यूरो का नाम लेते सब कुछ याद आ गया? हाँ सर, मुझे याद आ गया। ये कार कौन ले गया था? कौन ले गया था? योगेश। और दारू पी हुई इसने तो। रोज पीता है? हैं? दारू पी के सड़क पे लोगों को कुचलता है, फिर वहां से भाग जाता है। सर ये तो मैंने अभी पीनी शुरू की सर, तो मैं रोज पीता भी नहीं सर। मतलब तब नहीं पीती? ना, तब नहीं पीती सर। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तब तुम होश में थे? हाँ, मैं मतलब तो नहीं सर। वो क्या सर, गाड़ी ना खटारा थी, बैलेंस पे कर गया। अरे तू होगा खटारा हैं? खबरदार जो तूने मेरी गाड़ी को खटारा कहा। तो तू भी आया, मतलब इन लोगों को लेकर तू ही आया? हाँ तो सर, सब कसम सर, नो ड्रिंक नो ड्राइव। देख, एक उल्टे हाथ का हिसाब पड़ेगा ना, सारा नशा बाहर निकल आएगा, समझा? जल्दी बोल। बेटा तू तो गया काम से, अब सच बताना ही पड़ेगा, वरना। सही सोच रहा है, बोल। हाँ? तो आपने मेरे मन की बात सुन ली? हाँ सुन ली। अब मन की बात जुबान पे लेके आ, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला तेरा, समझा? दरअसल वो एक्सीडेंट ना गलती से हो गया था। गलती से मतलब ये कि मैं घर में घुस और गया तो कुछ और गया। क्या करने गया था? सर मैं ना उसको किडनैप करने गया था और गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो क्या है सर, मैंने कभी क्राइम तो की नहीं, डर गया था
और डर से सर स्टीयरिंग मुड़ गई। किडनैप किस लिए करने गया था? पैसे के लिए सर। अब उसके माँ बाप के ना पास बहुत पैसे थे, मैंने सोचा थोड़े पैसे मैं भी कमा लूंगा। माँ बाप के पास पैसे हैं कैसे पता? तो उसने बताया था। उसने किसने? जिसने किडनैप लिए कहा। देख गोल गोल मत घुमा, साफ साफ बोल। सर वो कौन? नहीं सर, वो नहीं। गलती है, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई गलत काम किया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी साहब। चुप, अपनी आत्मकथा सुनाना बंद कर, काम की बात कर, काम की बात। चल, किसके कहने पे किया तूने कितना? किसके कहने पे? सपना है साहब। सपना? इस आदमी को तूने गाड़ी से मारा, उसकी बीवी का नाम भी सपना है? हाँ? वही साहब। वही है मतलब? वही उसी ने बोला। सपना, ये सपना इतनी गिर चुकी है कि वो अपने पति को किडनैप करने के लिए कहती है। कल उठ के तो अपने माँ बाप को भी गाड़ी से उड़ा देने के लिए कह देगी। सर उस कमलाबाई पे बराबर नजर रखिए। उसने किस किस से बात की वो भी पता कर लिया। तो क्या निकला? सर अभी 15 मिनट पहले उसने किसी से बात की। किससे? किससे बात की? सपना से। सपना से बात की कमलाबाई ने? सपना का फोन तो बंद था ना? हाँ सर, बस जरा सी देर के लिए उसने फोन ऑन किया, बाई से बात की और फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। सपना ने कमलाबाई से बात की। साहब, आप लोग यहाँ क्या हुआ? वही तो पूछने आए कि क्या हुआ था। तुम ठीक से बता ही नहीं रही हो, इसलिए बार बार आना पड़ रहा है तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं बता रही हूँ मैं? तुम एक्टिंग अच्छी करती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए और तुम हमसे क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? क्या नहीं बता रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। ये पहले खेलने का खेल बंद करो। हमें मालूम है तुम जानती हो जिसका पता हम ढूंढ रहे हैं। पता? किसका पता साहब? सपना का। सपना है वो? कौन सपना? वही सपना जिससे कुछ देर पहले तुम फोन पे बात कर रही थी। देखो अभी प्यार से पूछ रहे हैं, ये सब कौन क्या मुझे नहीं पता, ये नाटक छोड़ दो, वरना इसका अंजाम तुम अच्छी तरह से जानती हो। साहब हाँ, सपना मैडम से मेरी बात होती थी। उन्होंने मुझे सविता मैडम के यहाँ काम करने को बोला था, बल्कि उन्होंने ही मुझे वहाँ पर काम पर लगाया था। वो उनके घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। कौन कब आता है, कब जाता है, क्या क्या होता है उस घर में, वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। और मैं उन्हें सब कुछ बताती थी साहब। वो प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में भी वो मुझसे सब कुछ पूछती थी। घर में कितना पैसा आया, कौन सी प्रॉपर्टी बेची, कौन सी वापस आई, मतलब कौन सी खरीदी, सब कुछ पूछती थे साहब वो मुझसे। तो उन पैसों के बारे में भी बताया होगा जो चोरी हो गए हैं, क्यों? हाँ साहब, वो जिस दिन घर में पैसा आया था मैंने उसी दिन सपना मैडम को सब बता दिया था। अच्छा किधर है वो अभी? वो अगर तुम सपना के बारे में नहीं बताओगी तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ, आइए ना। चलो।
तो ताला लगा हुआ है। ये हमें बेवकूफ बना रही है। वेट करो पंकज। क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या चाबी से? कौन है? मैडम मैं हूँ। कहाँ भाग रही है? क्या लगा था तुम यहाँ छुप के बैठी रहोगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वरुण ने तुम्हारे अपने माँ बाप अपने घर को छोड़ दिया और बदले में तुमने वरुण को क्या दिया? धोखा। तुमने उसका किडनैप करने का प्लान बनाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई? एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है और तुम अपने ही पति की जान दांव पे लगा दी। हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं वरुण को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों के भले के लिए किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वरुण के साथ ये सब हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होता। किडनैप करके पैसे लेते हैं, ये काफी है तुम्हारी नीयत साबित करने के लिए। अब ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने वरुण के पिता जसवंत के घर से लूटे थे। लूटे थे? मैंने कोई चोरी नहीं की। देखो, तुमने ये मान लिया कि सारी प्लानिंग तुम्हारी है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो चोरी के पैसे कहाँ रखे हो बता दो, और तुम्हारे कौन कौन साथी हैं वो भी बता दो। अरे आ गए तुम लोग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, ये तो हमारी किस्मत है कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, हेलो, यहाँ खड़ा हूँ यार मैं। हाँ देख रहा हूँ सर, आप यहाँ खड़े हैं। अब क्या कुछ कह रहे थे आप सविता जी के बारे में? हाँ, सविता जी की मौत गला दबाने की वजह से हुई। अच्छा सर, ये बात हमें पता थी। आपने ये बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया? बात सुन लो यार पहले पूरी। ठीक है सर, पूरी बात बताइए। 2 लोगों ने गला दबाया इनका। क्या? 2 लोगों ने? हाँ, जिस वायर से इनका गला दबाया था उस पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान थे। वो सपना मैडम बोली मेरे को 10 लाख रुपए देंगी। साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 रुपए नहीं देखे। जब वो मुझे 10 लाख रुपए देने वाली थी तो तुम्हारी आंखें फैल गई हैं? फिर क्या? फिर सब वो मैं इसको बोली ये मेरे मामा का बेटा है। मैंने इसको बोला ऐसे 50,000 रुपए दूंगी तो ये मान गया। दूसरा आदमी कौन था तुम्हारे साथ? वो सब कौन था दूसरा आदमी? झपाटिया। क्या? झपाटिया। झपाटिया? कहाँ मिलेगा ये झपाटिया? साहब, उसे दारू पीने की बहुत लत है। वो जो पतोरी नाका है ना, वो वहां पर एक बहुत बड़ा सा बार है, वही मिल जाएगा आपको साहब। अच्छा श्रेया, काम करो, फ्रेडी को फोन करो और उससे कहो कि पंकज को ले जाकर इस झपाटा को उठाओ, और अगर झपाटा नहीं माना तो गोली मार दो उसे। ये ब्रजोत है। सर ब्रजोत तो एक नंबर का रोमियो है सर, हमेशा बस पैसों के पीछे पड़ा रहता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स भी हैं। बहुत मुश्किल से हाथ में आया सर, बाइक पे भाग रहा था, 3 किलोमीटर तक पीछा किया इसका। ये देखिए सर इसके बैग में क्या है।
सर ये मेरे पैसे हैं, मैंने कोई चुप। 5 लाख रुपए सर इसमें। अब बाकी के पैसे कहाँ हैं बता नहीं रहा है। सर बताऊंगा तब जब होंगे। खून करके पैसे लूटे हैं ना? नहीं सर। वहां घर पे पैसे लेके तू ही आया था ना? हाँ यही था ना वो? हाँ सर। देख अभी तक ज्यादा कुछ किया नहीं है तेरे साथ। सच सच बता पैसे कहां से आए? मैंने ज्वेलरी बेची। ज्वेलरी बेची? क्यों? सर एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे ज्वेलरी बेचनी पड़ी। किसकी थी वो ज्वेलरी? वो किसकी थी? माँ की थी। माँ की ज्वेलरी बेच दी। तुम्हारी माँ को पता? नहीं सर। कैसा जमाना आया, बेचारी माँ को पता नहीं कि अपना बेटा उसी की ज्वेलरी बेच रहा है। सर वो लड़की मुझे परेशान कर रही थी, मैं अगर ज्वेलरी नहीं बेचता तो वो मेरी। इधर आप। सर सुनिए ना। अरे इधर आओ। सर मेरी बात खड़े हो। अभिजीत तू इन्हें क्यों पकड़ के देख रहा है? सर इन्होंने मुझे बहुत मारा सर। ये देखो मेरी क्या हालत करके रखी है। नहीं सर वो झूठ बोल रहा है सर। अभिजीत क्या है, शरीफ आदमी को तुम ऐसे तंग करते? गलत बात, शर्म आनी चाहिए तुम। अरे सर इसे मालूम था कि पैसे कहाँ रखे हैं। सर हमारा तो काम ही है ना सर, ऑफिस से पैसे ले जाकर आपके घर पे छोड़ दें। सर 2 लोगों को मालूम था कबर्ड में पैसे, सिर्फ 2 लोगों को। और सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पैसे मैंने चोरी की। सर मानता हूं कि मैं गरीब बाप, मैंने अपनी बीवी के गहने बेचे सर मेरी बच्ची की फीस भरने के लिए। मेरी बीवी भी मुझसे नाराज है, और क्यों नहीं होगी सर, वो था तो स्त्रीधनी ना। क्या अभिजीत, नहीं गलत है, ऐसे नहीं करते। देखो अभिजीत की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हाँ आओ इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर मैं जाऊं? जाना चाहते हो? हाँ सर। चलो ठीक है जाओ। जाओ जाओ। सर मैं उस ज्वेलर के पास गया था जहां इसने ज्वेलरी बेची। गड़बड़ है ना? बिल्कुल गड़बड़ है सर। एक मिनट। सर ज्वेलर ने बताया आप रेडी। क्या पता चला? संदेह की सच बोल रहा है, उसने कल ही इस ज्वेलरी शॉप में अपने बीवी के गहने बेचे थे। इस दुकान वाले ने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे सर। अरे ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, फोन पे भी तो बता सकते थे। सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। अरे सुनो वो गहने दिखाना जरा। जी सर। ये तो नए लग रहे हैं। हाँ सर। आप बता सकते हैं ये गहने कितने पुराने हैं? सर ये गहने ना मेरी एक जान पहचान की दुकान से खरीदे गए हैं। सुबह वहाँ खरीदा और शाम को फिर लाके मुझे वापस भेज दिया उसने। अगर आप कहें तो मैं सुनार से बात करवा सकता हूँ आपकी। अच्छा, सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, तो ये बात है। हाँ, जो ज्वेलरी इसने अपनी बेटी के फीस के लिए बेची थी वो इसकी पत्नी का स्त्रीधन नहीं था, नई कोरी ज्वेलरी थी सर, जो उसने कहीं और से खरीदी और सीआईडी को दिखाने के लिए बेच दी, ताकि हमें लगे कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर? मगरमच्छ के आंसू बहाकर यहाँ फर्श गिला मत कर। नई ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सर कौन सी नई ज्वेलरी सर, कौन से पैसे? मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो पुरानी ज्वेलरी थी, वो तो स्त्रीधन था ना सर। तो मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? पैसे? सर प्लीज आप इनको समझाइए ना, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। मैं समझा देता तुम्हें।
मुझे मालूम था साहब कि उस दिन साहब ऑफिस जाने वाले और ऑफिस में से कुछ फाइलें लेकर बाहर मीटिंग करने जाने वाले। बस मुझे वही सही मौका लगा और फिर मैंने मौके का फायदा उठाने के लिए साहब घर पे नहीं है देखकर मैं साहब के घर चला गया। नहीं रात को? मैडम वो जरूरी फाइल मंगाई थी सर ने। अरे भाई फाइल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। वहाँ कमरे में सारी फाइल्स रखी है, आप खुद ही जाके ले लीजिए। उस कमरे में? हाँ वो कमरे में, फाइल भी वही है। ये क्या कर रहे हो? फाइल लेने आए थे या पैसे चुराने? रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। दो लोगों ने मिलकर मारा है वरुण की मां को। दो लोगों ने। कौन था दूसरा? कौन था दूसरा? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। देख, अगर मुंह नहीं खोला ना तो जिंदा काट देंगे हम तुम्हें यहां पर, समझे? खून कर दिया उसका। क्या कसूर था बेचारे का? तो दूसरा आदमी कौन था? हाँ? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? सच्ची नहीं मालूम साहब। सर मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। झपाटिया। ओहो, हेलो झपाटिया जी। हेलो, क्या सर? इतना दर्द हो रहा है कि रोना भी नहीं आ रहा है। रेडी? साळुंखे के पास ले गए थे क्या इसे? हाँ सर, इसके फिंगर प्रिंट्स भी ले लिए। देखिए सर, पहले गोली मारी और फिर बाद में उंगलियों के निशान भी ले लिए। अरे सर, हम पर कुर्सियां फेंकी इसने, तो मैंने इसके पैर में गोली मार दी सर। ये गलत बात है सर। सीधा गोली मार दी। वारंट दिखाते, कम से कम एक क्या बोलते उनको वार्निंग तो देते। सर, सालुंखे सर का मैसेज आया। उस लैंप के वायर पे इसी की उंगलियों के निशान हैं। बोल बेटा, पैसे कहाँ? देखो सर, ये बेटा मेरे को नहीं बोलना, अपने को नहीं चलेगा। खून क्यों किया? खाए को मेरे गले पड़े हुआ। ये झपाटिया, सच बोल देना। तो चुप कर। बीच में अपने नाकारा देती है। ये पहली वार्निंग है। सब मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से घुसा, देखा कि अलमारी खुली है और सिर्फ सामने था। मैं पैसा खोजने लगा, तभी कराने की आवाज सुनी। मैं डर गया और उसके गले में लगे तार से उसका गला घोट दिया। वायर टूट गया और वो
वहीं छोड़ के चला आया। और वायर का टुकड़ा हमें मिल गया। फंस गए तुम, फंस गए। जब तक तुम दोनों को फांसी नहीं होती तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। आइए जसवंत जी, आइए आइए, देख लीजिए आपकी बहू के कारनामे। अपने पति का किडनैपिंग करवाया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और ये हालत हो गई बेचारी की। वो आदमी जिसको आपकी बहू ने फिरौती की रकम उठाने के लिए कहा था, उसी ने आपकी पत्नी का खून कर दिया। दूसरा आदमी भी आप ही के ऑफिस का नौकर था, संदेखी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। मेरे पापा सही कहते थे, तू हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। अरे तेरी वजह से मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, लेकिन अब बस, अब मैं सारी उम्र अपने पापा की सेवा करूंगा। उनके बुढ़ापे में उनका साथ दूंगा मैं।